वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 18 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में है 1 बाय साइन स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है 2 बार, समर टू विंटर 16 में आ चुका है। इसका मतलब ये रिपीट होता है, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको हम एल से असाइन करेंगे और इसमें लिमिट पुटअप करेंगे। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें लिमिट पुटअप करो, x की लिमिट है। लिमिट पुटअप करने के बाद अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिला, देखो जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। एल हॉस्पिटल रूल यूज कब करते हैं और कब नहीं करते हैं वो आपको समझना चाहिए। तो ऐसा है कि गिवन फंक्शन में देखो ये जो पूरा फंक्शन दिया है इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करके चेक करेंगे कि इसका फाइनाइट वैल्यू मिलता है या इनफाइनाइट वैल्यू मिलता है। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला, इनफाइनाइट वैल्यू अगर मिला, इट मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर मिला, तो फिर हम वहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद एक न्यू फंक्शन मिलेगा, उसको उसमें फिर से लिमिट पुटअप करके चेक करेंगे कि फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिला तो वही हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हम उसको फिर से एल हॉस्पिटल रूल के यूज करके उसको डिफरेंशिएट करके आगे एक और नया फ्रैक्शन बनाएंगे। ये आपको तब तक करना है जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता। ये सॉल्व करने का रूल होता है। देखो कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको कुछ डाउट भी है तो क्लियर हो जाएगा, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे। देखो तो सबसे पहले हम काम करेंगे, गिवन फंक्शन को एल से असाइन करेंगे। लेट एल इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन हम इसको एल से असाइन कर रहे हैं। हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे पहले लिमिट पुटअप करके चेक करो। देखो हमने इसको एल से असाइन किए, ये गिवन ब्रैकेट के अंदर लिमिट पुटअप करो। x की लिमिट है x टेंड्स टू 0। लिमिट पुटअप करके देखो कि फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। तो अगर हम यहां लिमिट पुटअप करें, देखो रफ में चेक करेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर x यानी 1 बाय 0, क्योंकि x के जगह 0 पुट करना है, साइन 0 0 होता है ना, तो 1 बाय 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी 1 बाय 0, 1 बाय 0 यानी इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी। मतलब ये है कि यहां पे अगर हम लिमिट पुटअप करेंगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। कौन सा फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो इंफिनिटी फॉर्म में होता है, या 0 बाय 0 का फॉर्म, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म। ऐसे 3-4 फॉर्म है। इसके पहले भी हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो जो नॉट डिफाइन रहते हैं, है ना, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पे हमने लिमिट पुटअप किया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लिमिट पुटअप कर नहीं सकते, हमें यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल रूल वगैरह यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से और यहां पे हम लिख लेते हैं साइड में कि हमने चेक करके देख लिया है लिमिट पुटअप करके, और हमें मिला है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म, इसलिए हमने साइड में वो लिखा है। तो हमने डिफरेंशिएट की बात किए थे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के पहले एक और काम करो, यहां में थोड़ा सा सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा ये एक नया फंक्शन बना दिए। इसमें लिमिट पुटअप करके चेक करो, अगर यहां पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तब जाके हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। आपको सभी जो ऑप्शन है वो आपको अप्लाई करके देखना है पहले कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। तो यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ये हमें कुछ ऐसा फ्रैक्शन मिला है। यहां पे देखते हैं लिमिट पुटअप करके फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। तो अगर इसको रफली चेक किया जाए, एक्स के जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है। 0 बाय 0 मतलब ये फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब हम लिमिट पुटअप कर नहीं सकते, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है इसलिए। तो अब हमें यहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट आपको उनको करना है। न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके एक न्यू फ्रैक्शन बनाओ, उसमें फिर लिमिट पुटअप करना। लेकिन यहां पे हम एक काम करेंगे, इसको हम अभी यहां पे अभी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करेंगे, यानी अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों पता है?
उसका रीजन है, देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप डिफरेंशिएट करने को जाओगे ना डिनोमिनेटर में, तो आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और काफी लंबा प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है ना, तो आपको 2-3 बार प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए एक काम करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए एक और तरीका है। अभी एल हॉस्पिटल रूल यूज मत करो, इसको कुछ और दूसरे फॉर्म में ले लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमरेटर एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, और ये एक्स स्क्वायर को कट करने के लिए यहां पे एक्स टू द पावर 4 करो। ऐसा थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किए, इनडायरेक्टली आएगा वही। देखो डिनोमिनेटर में यहां पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 में से 2 एक्स स्क्वायर कट गए, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है ना, इसमें लिमिट पुट अप करो। ये हमने ऐसा क्यों किए पता है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर आप उसमें पुटअप करोगे लिमिट तो 1 आता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हमने क्या करेंगे, लिमिट सिर्फ यहां पे पुटअप कर लेंगे, बस इतने इसमें, तो वो 1 हो जाएगा। तो फिर जो बचेगा वो लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो बचेगा वो लिख रहे। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स टू द पावर 4, बस इतना बचा है। अब यहां पे फिर से लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप ये रीजन यहां पे लिख सकते हैं, सिंस करके आप ये यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1 होता है। यहां पे हमने लिमिट पुटअप करें तो वो टर्म वहां से हट गया। अब ये फ्रैक्शन बचा है, अब इसमें फिर से लिमिट पुटअप करो, देखो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। तो फाइनाइट वैल्यू यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहां 0 एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0/0 का फॉर्म आएगा, इसका मतलब यहां पे अभी भी लिमिट पुटअप कर नहीं सकते। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करो। अब यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अब ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसके पहले प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता था, काफी लंबा हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लाए। और अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे होता है, तो बस आपको ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करना है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एज इट इज, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब, ऐसा। ठीक है, यहां पे हमने ऐसा इसको डिफरेंशिएट किए। देखो यहां डिफरेंशिएट तो हमने कर लिए, लेकिन थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसके जगह हम साइन 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्टैंडर्ड फार्मूला है कि साइन 2x होता है। लिख के देते हैं, साइन 2x का स्टैंडर्ड फार्मूला, साइन 2x ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। हम ये न्यूमरेटर में इसके जगह साइन 2x लिखने वाले हैं, तो चलो वो हम लिख लेंगे अगले स्टेप में। यहां लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में L, राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में 2x माइनस हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 4x क्यूब, ऐसा हो जाएगा। यहां पे 2 साइन कॉस के जगह साइन 2x आ गया। समझ में आया ना? ओके, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सॉल्व थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, तो जगह रहनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब ठीक है, अब यहां पे लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको अभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या इनफाइनाइट मिल रहा है। तो चलो हम चेक करेंगे लिमिट पुटअप करके। अगर आप यहां चेक करेंगे
तो x की लिमिट 0 अगर आप न्यूमरेटर में रखोगे तो 0 आएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी 0 आएगा। इसका मतलब 0/0 का फॉर्म फिर से बन रहा है, मतलब फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो फिर से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके एक नया फ्रैक्शन तैयार करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज है। यहाँ न्यूमरेटर में 2x का हो जाएगा 2, ठीक है, और साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2, तो 2 सामने ले लेते हैं। साइन 2x का हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2, हमने सामने लगा दिए। डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब चेक करो क्या यहां पे अभी भी आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलेगा अभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ना। यहां पे अगर आप लिमिट पुटअप करोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 - 2 और डिनोमिनेटर में 0, मतलब 0/0 का फॉर्म आ रहा है फिर से। यहां पे cos 0 यानी 1 होता है ना, 2 - 2 हो जाएगा 0/0, फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। मतलब अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं। फिर से हमें एक यहाँ पे डिफरेंशिएट करके नया फ्रैक्शन तैयार करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में से जब तक x नहीं हटेगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा। 2 का हो जाएगा 0 -2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x माइनस के साथ, तो ये माइनस हट जाएगा पहले वाला, ठीक है, और 2 बाहर निकलेगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 24x, ये देखिए, ठीक है। अभी भी यहां पे आपको 0/0 का फॉर्म मिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी x है। तो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, और अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो और जहां तक अब ये आखिरी बार होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में से x हटने वाला है। 4 sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 सामने ले लो तो हो जाएगा 8, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 24। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो, क्योंकि अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। लिमिट पुटअप करने के बाद आपको फाइनाइट वैल्यू मिलने वाला है। आपको यहाँ 0/0 या और कोई दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 24 है, न्यूमरेटर में बस एक जगह x है। x के जगह अगर आप 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, मतलब 8/24 ऐसा रिजल्ट आएगा। लिमिट पुटअप कर रहे हैं हम, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 8 cos of 0/24, मतलब इनडायरेक्टली 8/24 है ना, मतलब इनडायरेक्टली 8/24 मतलब 1/3। तो फाइनली हमने L फाइंड आउट कर लिया है, हमें मिला है 1/3। तो 1/3 इज द रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। 1/3 हमें रिजल्ट मिला है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। चलो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बताते हैं कि हमने क्या क्या किए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको गिवन फंक्शन को ऐसे असाइन करना है, फिर जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन फंक्शन दिया है उसमें पहले आपको लिमिट पुटअप करके चेक करना है कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे चेक किया है, तो हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा था पहले, फिर हमने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर लिमिट पुटअप करके देखे तो अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा था। फिर हमने यहाँ पे क्या किए, एल हॉस्पिटल रूल अभी यूज नहीं किए, अगर किए होते तो काफी लंबा प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज करके काफी बड़ा डिफरेंशिएशन हो सकता था। इसलिए हमने साइंस के और एक्स वाला टर्म हटाने के लिए यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करते हुए एडजस्टमेंट किए, ये हट गया और ये ऐसा कुछ फ्रैक्शन मिला। लेकिन अब हमें यहाँ एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके नया फ्रैक्शन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इन डिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा था तो ये नया फ्रैक्शन मिला और ये हमने सॉल्व करके ऐसा बना दिए। अब यहाँ पे फिर से लिमिट पुटअप करके चेक किए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी भी आ रहा था, फिर से हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके नया फ्रैक्शन बनाए, फिर से हमने यहाँ चेक किए, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर हमने ये किए और ये इसके बाद और 2 बार किए और एट द लास्ट जो हमें लास्ट में फ्रैक्शन मिला उसमें हमने लिमिट पुटअप किए, हमें रिजल्ट मिला 1/3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर और इस तरह से प्रॉब्लम ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो
तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में 2 बार एग्जाम में आया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 बार अब क्यों आया था, क्योंकि इसमें इतने बार आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है और गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।